तो क्या आप पढ़ने के चश्मे से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं? यही आज के वीडियो का विषय है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। वापस जाएं नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल। मैं एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मैं आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए यहाँ हूँ। दवा। उम्र बढ़ने के साथ पढ़ने की दृष्टि में गिरावट को प्रेसबायोपिया कहा जाता है। वोविटी आई ड्रॉप को हाल ही में FDA की मंजूरी के साथ, जो एक अस्थायी उपचार है। प्रेसबायोपिया। मेरे बहुत से मरीज मुझसे पढ़ना खत्म करने के तरीकों के बारे में पूछ रहे हैं। चश्मा स्थायी रूप से। यदि आप वोविटी आई ड्रॉप के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। वीडियो। आज के वीडियो में मैं एक सर्जिकल विकल्प पर चर्चा करूंगा जो प्रेसबायोपिया का स्थायी इलाज कर सकता है। इस प्रकार की प्रेसबायोपिया नेत्र सर्जरी को अपवर्तक लेंस एक्सचेंज सर्जरी या RLE के रूप में जाना जाता है। मैं बताऊंगा कि RLE कैसे काम करता है, RLE सर्जरी के लिए उम्मीदवार कौन है, पहले क्या उम्मीद करनी चाहिए और RLE सर्जरी के दिन, रिकवरी प्रक्रिया और इस प्रकार की सर्जरी के जोखिम क्या हैं। सुनिश्चित करें कि आप RLE सर्जरी के लाभ और जोखिम दोनों के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। RLE सर्जरी कैसे काम करती है? ठीक है, तो RLE सर्जरी कैसे काम करती है? RLE सर्जरी हमारी आंखों में कठोर और पुराने हो रहे प्राकृतिक लेंस को बदलकर प्रेसबायोपिया को ठीक करती है। उन्नत इंट्राओकुलर लेंस प्रत्यारोपण या IOL के साथ। जब हम छोटे होते हैं तो लचीलेपन के कारण हम अलग अलग दूरी की वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारे प्राकृतिक लेंस का जब आंख की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिसे सिलियरी बॉडी कहा जाता है, तो हमारा प्राकृतिक लेंस अधिक घुमावदार हो जाता है। मांसपेशियों और हमारी आंखें अधिक निकट दृष्टि वाली हो जाती हैं और यह हमें निकट की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। हमारे लिए स्पष्ट रूप से 40 के दशक की शुरुआत में हमारे लेंस धीरे धीरे अपना लचीलापन खो देते हैं और आकार नहीं बदलते हैं। जैसे कि हमारी आंख की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे प्रेसबायोपिया होता है। यद्यपि हमारे प्राकृतिक लेंस की लोच को बहाल करने के लिए वर्तमान में कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। अपवर्तक लेंस एक्सचेंज सर्जरी कठोर लेंस को हटाकर और उसे बदलकर प्रेसबायोपिया का इलाज करती है। एक उन्नत IOL के साथ हमें दूरी, मध्यवर्ती सहित दृष्टि की एक स्पष्ट सीमा प्रदान करने के लिए RLE सर्जरी के लिए अच्छा उम्मीदवार कौन है और निकट दृष्टि। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप RLE सर्जरी के लिए अच्छे उम्मीदवार हैं? आमतौर पर वे लोग जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है और जिनमें महत्वपूर्ण प्रेसबायोपिया विकसित हो गया है या पढ़ने में कठिनाई हो, तो RLE सर्जरी के लिए किसी नेत्र सर्जन द्वारा मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। RLE सर्जरी के लिए उम्मीदवार बनने के लिए आपकी आंख स्वस्थ होनी चाहिए। नेत्र रोग। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को ग्लूकोमा, मैक्यूलर डिजेनरेशन, महत्वपूर्ण मधुमेह नेत्र रोग है, रेटिना डिटैचमेंट, आंखों की सूजन या कॉर्निया की किसी महत्वपूर्ण बीमारी का इतिहास RLE सर्जरी के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं हैं। जो लोग अत्यधिक निकट या दूरदर्शी होते हैं, उनकी आंखों की लंबाई भी असामान्य होती है। RLE सर्जरी के लिए अच्छे उम्मीदवार नहीं। उदाहरण के लिए, उन लोगों में जो बेहद निकट दृष्टिदोष वाले हैं, जिनके पास -15 से ऊपर के चश्मे का प्रिस्क्रिप्शन है। डायोप्टर, नेत्रगोलक की लंबाई बहुत लंबी होती है और इससे विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। RLE सर्जरी सहित किसी भी प्रकार की इंट्राओकुलर सर्जरी के साथ रेटिनल डिटैचमेंट। RLE सर्जरी से पहले क्या उम्मीद करें? तो आप RLE के मूल्यांकन के दौरान क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आप RLE सर्जरी के लिए उम्मीदवार हैं, आपको पूर्णांक की आवश्यकता होगी। आपके नेत्र सर्जन द्वारा आंखों की जांच और आपका व्यापक परीक्षण और माप पूरा किया जाएगा। आंखें। आमतौर पर पूर्ण RLE सर्जरी मूल्यांकन में वक्रता और लंबाई को मापना शामिल होगा। आंख की पुतली के फैलाव के साथ आंख की पूरी जांच, ऑप्टिक तंत्रिका के स्वास्थ्य की जांच आदि। आंख के अंदर रेटिना। साथ ही दूर और निकट दृष्टि दोनों के लिए चश्मे के नुस्खे की ताकत भी दर्ज की जाती है। परीक्षा के दौरान। जांच और परीक्षण के बाद, यदि आप RLE सर्जरी के लिए उम्मीदवार हैं, तो आपकी आंख सर्जन और आप अपनी आंख के लिए सर्वोत्तम उन्नत इंट्राओकुलर लेंस प्रत्यारोपण चुनेंगे। 2 मुख्य प्रकार के उन्नत IOL हैं जो वर्तमान में अमेरिका में उपलब्ध हैं। प्रेसबायोपिया सुधार, मल्टीफोकल IOL और फोकस की विस्तारित गहराई या EDOF IOL। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए IOL का चयन उस व्यक्ति की कार्यात्मक दृष्टि के आधार पर किया जाता है।
आवश्यकताएं, साथ ही उनके पेशे और जीवन शैली के लिए कोई दृष्टि संबंधी आवश्यकताएं। यदि आप चाहेंगे कि मैं विभिन्न के बीच अंतर के बारे में अधिक गहन वीडियो बनाऊं, IOL के प्रकार मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और अगर आप अब तक इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्जरी के दिन और सर्जरी के बाद रिकवरी के दौरान क्या उम्मीद करें? RLE सर्जरी के दिन आपको क्या उम्मीद करनी चाहिए और सर्जरी के बाद आप अपनी आंखों की देखभाल कैसे करते हैं? RLE सर्जरी आमतौर पर दोनों आंखों के लिए अलग अलग या कभी कभी एक ही समय पर की जाती है। समय: यह एक बाह्य रोगी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक आंख के लिए लगभग 15 मिनट लगते हैं और आप घर चले जाएंगे उसी दिन। सर्जरी के दौरान मरीज आमतौर पर सामान्य एनेस्थीसिया के अधीन नहीं होते हैं। उन्हें सचेत रहने के लिए लेकिन बहुत आराम की स्थिति में एव या स्थानीय शामक दवाएं दी जाएंगी। सर्जरी स्वयं दर्द रहित है और मरीज विभिन्न प्रकार की आई ड्रॉप्स का उपयोग करेंगे। सर्जरी के बाद के हफ्तों में एक पतले शेड्यूल के साथ। सर्जरी के बाद पहले सप्ताह के दौरान जोरदार गतिविधियों से बचना चाहिए। सामान्य तौर पर सर्जरी के दिन आपकी दृष्टि धुंधली होगी। एक सफल RLE सर्जरी के साथ सर्जरी के अगले दिन आपकी दृष्टि अधिक स्पष्ट होनी चाहिए और आपको सर्जरी के अगले दिन अपने अधिकांश दृष्टि संबंधी कार्यों को फिर से शुरू करने में सक्षम होना चाहिए, जैसे कि टीवी देखना या हल्का पढ़ना। आपको अपनी आंखों में बहुत हल्की जलन या किसी बाहरी वस्तु की अनुभूति महसूस हो सकती है और हो भी सकती है। सर्जरी के बाद लगभग एक सप्ताह तक कुछ प्रकाश संवेदनशीलता। अधिकांश दृष्टि सुधार सर्जरी के बाद पहले सप्ताह के दौरान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद पहले महीने के दौरान आपकी दृष्टि में छोटे उतार चढ़ाव का अनुभव होना असामान्य है। शल्य चिकित्सा: हालांकि सर्जरी के तुरंत बाद हल्की जलन और दृष्टि में उतार चढ़ाव अपेक्षित है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। आंखों में दर्द और अचानक महत्वपूर्ण दृष्टि परिवर्तन असामान्य हैं और संभावित संकेत हो सकते हैं। गंभीर जटिलताएं: यदि आप उन या किसी अन्य संबंधित लक्षण का अनुभव करते हैं तो आपको अपने नेत्र सर्जन से संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल अभी। अधिकांश RLE रोगियों के लिए सर्जरी के लगभग 1 महीने बाद उनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है। हालांकि कुछ प्रतिशत रोगियों को अपनी दृष्टि पूरी तरह से ठीक होने में कुछ महीने लग सकते हैं। RLE सर्जरी के बाद आमतौर पर मरीज कई बार अपने नेत्र सर्जन या नेत्र चिकित्सक से संपर्क करते रहेंगे। पश्चात की अवधि के दौरान RLE सर्जरी के सर्जिकल चरण मूल रूप से मोतियाबिंद सर्जरी के समान ही हैं और यह हो भी सकते हैं पारंपरिक मैनुअल विधि से या फेम्टोसेकंड लेजर की सहायता से किया जाता है। RLE और मोतियाबिंद सर्जरी के चरणों और मैनुअल के बीच अंतर के बारे में अधिक जानने के लिए RLE सर्जरी बनाम फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड RLE सर्जरी, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पारंपरिक मोतियाबिंद सर्जरी बनाम लेजर सहायता प्राप्त मोतियाबिंद सर्जरी में क्या अंतर हैं? यदि आप अब तक मेरे साथ रहे हैं तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा और यदि इसलिए कृपया लाइक बटन दबाने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। ये वास्तव में मुझे आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में और अधिक वीडियो लाने में मदद करेगा। RLE सर्जरी के जोखिम क्या हैं? अब याद रखें, RLE सर्जरी सहित किसी भी सर्जरी में जोखिम होते हैं। RLE सर्जरी के साथ संक्रमण, रक्तस्राव, आंखों का दबाव बढ़ने की बहुत कम संभावना होती है। रात में चकाचौंध और संभावित अन्य जोखिमों पर आपको अपने नेत्र सर्जन से चर्चा करनी चाहिए। RLE सर्जरी से होने वाली अधिकांश जटिलताओं का इलाज अतिरिक्त दवाओं से किया जा सकता है या प्रक्रियाएं। हालांकि ये दुर्लभ है, RLE सर्जरी या किसी इंट्राओकुलर से दृष्टि हानि का जोखिम शून्य नहीं है। शल्य चिकित्सा: RLE सर्जरी का लक्ष्य पड़ने वाले चश्मे की आवश्यकता को कम करना और इसे खत्म करने में मदद करना है। आपकी अधिकांश दृष्टि आवश्यकताओं के लिए पढ़ने का चश्मा। अधिकांश RLE रोगियों को सर्जरी के बाद पढ़ने वाले चश्मे की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि जो लोग लंबे समय तक क्लोज-अप कार्य करने में बहुत समय बिताते हैं, उदाहरण के लिए थ्रेडिंग, सुई या बहुत छोटे प्रिंट को एक समय में घंटों तक करीब से पढ़ना, फिर भी पहनना चाह सकता है। आंखों के तनाव को कम करने के लिए उन कार्यों के लिए पढ़ने के चश्मे का उपयोग करें। इसलिए आपके लिए व्यक्तिगत जांच और परामर्श लेना महत्वपूर्ण है। आपके नेत्र सर्जन यह निर्धारित करेंगे कि क्या RLE सर्जरी आपके लिए सही इलाज है। यदि आपको अभी पढ़ने के चश्मे की आवश्यकता है तो मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं, और यदि हाँ, तो क्या आपने सुना है प्रेसबायोपिया के उपचार विकल्प के रूप में RLE सर्जरी के बारे में? और क्या आप इस पर विचार करेंगे?
मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया ना करें लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब करें बटन, यह मुझे आँखों के बारे में मुफ्त वीडियो लाने का अवसर देने में मदद करेगा। दुनिया के लिए स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा। जब भी आपके पास वीडियो देखने के लिए 10 मिनट का समय ना हो तो आप लघु मनोरंजक वीडियो देख सकते हैं। आँखों की देखभाल के टिप्स इंस्टाग्राम @द्रौद्रयदाई पर, और आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।